गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अ, की वीडियो में रेखीय आवर्धन के विषय में जानेंगे। तो ये हम जानते हैं उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनता है और अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई में जो अनुपात होता है उसे हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। मान लीजिए प्रतिबिंब की लंबाई है हमारी 2 सेंटीमीटर है प्रतिबिंब की, और वस्तु की लंबाई हमारी ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है। तो अनुपात हो गया 2:3। तो ये जो रेशियो आया इसको हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी हम लिखते हैं और इसके बारे में फॉर्मूले वगैरह जानते हैं। तो रेखीय आवर्धन और रेखीय आवर्धन को व्यक्त करते हैं हम एम से। तो देखो बच्चों, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, आवर्धन और रेखीय आवर्धन को किससे व्यक्त करेंगे बच्चों, मैंने बताया अभी एम से। ठीक, तो परिभाषा में लिख देता हूं आपकी सुविधा के लिए। यानी लेंस से बने, लेंस से बने प्रतिबिंब, लेंस से बने प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की लंबाई, की लंबाई, की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, के अनुपात को, अनुपात को लेंस से बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन यानी कि एम कहते हैं। रेखीय आवर्धन एम कहते हैं। अर्थात, अर्थात रेखीय आवर्धन बराबर, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन बराबर क्या फॉर्मूला निकलेगा, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की लंबाई, लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। तो ये हमारा रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला आ गया। अब हम ये जानते हैं चिन्ह के अनुसार, अगर मान लीजिए उत्तल लेंस के इसमें आभासी प्रतिबिंब बनते हैं और वास्तविक भी बनते हैं, अवतल से तो आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब के लिए इसका मान क्या होगा, धनात्मक, और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक। ये भी मैं लिख देता हूं। आभासी प्रतिबिंब के लिए, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब के लिए इसका मान क्या होगा, धनात्मक, धनात्मक। और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए इसका मान होगा ऋणात्मक, ऋणात्मक। ये बात भी हम जान गए। अब हम निकालेंगे, ये हमारा हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम निकालेंगे आवर्धन के लिए एक फॉर्मूला, उत्तल लेंस के लिए भी और अवतल लेंस के लिए। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं मिटाता हूं। अब इस फॉर्मूला, हम एक फॉर्मूला निकालेंगे उत्तल लेंस के लिए भी और अवतल लेंस के लिए क्या फॉर्मूला निकलेगा, देखिए जरा।
तो अब हम बच्चों रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र निकालेंगे, उत्तल लेंस के लिए भी और अवतल लेंस के लिए क्या निकलेगा ये आपको देखना है। तो चित्र में मैंने एक उत्तल लेंस दिखाया गया है, ये हमारा उत्तल लेंस है। यहाँ पर ये वस्तु रखी है 2F पर। तो ये हम जानते हैं कि 2F का प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनता है, 2F पर ही बन जाता है। तो ये भी हमारा मान लीजिए 2F है। एक कंडीशन ले ली हमने 2F। ये वस्तु है हमारी AB, इसका प्रतिबिंब शो किया गया है A' B', और यहां से ये प्रकार लेंस है, लेंस के प्रकार से केंद्र से वस्तु तक की दूरी हम जानते हैं क्या होती है U। तो लेंस से वस्तु तक की दूरी होगी हमारी U, और लेंस से प्रतिबिंब की तक की दूरी होगी हमारी B। और चिन्ह सिस्टम जानते ही हम, इधर हमें क्या लेना है प्लस और इधर लेना है हमें माइनस। तो यहां से एक किरण चली लेंस या परावर्तन कक्षा फोकस से गुजर के यहां पर निकल जाती है, एक प्रकाश से केंद्र से चलती है, वो किरण सीधी बिना विचलित हुए निकल जाती है, ये दोनों 2F पर मिल जाती हैं। तो इस तरह से हमें वस्तु AB का प्रतिबिंब A' B' प्राप्त हो जाता है। अब हम देखो त्रिभुज ले कौन सा, A' B' C और ABC, यानी त्रिभुज ABC तथा A' B' C, यानी A' B' C, ये दोनों कैसे हैं, समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुज में हम जानते हैं कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इधर से भुजा ले ली मैंने A' B' अपॉन क्या हो जाएगा AB बराबर, इधर से भुजा ले ली मैंने A' C, और इधर से क्या हो जाएगा AC। और थोड़ी देर के लिए मान लो इस वस्तु की ऊंचाई है मान लीजिए H, और प्रतिबिंब की ऊंचाई मान ली मैंने H'। तो यहां पर लिख देता हूं AB मान ली H, और A' B' ये हो गई मान लो H', ये मान लिया मैंने। तो A' B' क्या हो गया मान लीजिए H' अपॉन ये भी क्या हो गई मान लीजिए A' B' H', और ये हो गई H बराबर A' C देखो ये, तो इधर ये जाएगा प्लस का, तो लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी यानी क्या हो गई V प्लस का, और ये किसका हो गया -U। इधर देखो ये इधर जाएगा प्लस का, यानी H' तो हो गया हमारा प्लस का, और इधर नीचे ये हो गया माइनस का, तो ये माइनस से माइनस कट गई। अब देखो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये वस्तु की ऊंचाई, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ये क्या बन गई हमारी, ये बन गया हमारा रेखीय आवर्धन यानी कि M। तो M बराबर क्या आ गया V अपॉन U। ये हमारा उत्तल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला आ गया, M बराबर V अपॉन U। ठीक है, अब इसी तरह देखेंगे हम अवतल लेंस के लिए। तो इसको मैं मिटा देता हूं, इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अवतल लेंस के लिए देखेंगे क्या फॉर्मूला निकलेगा। तो अब बच्चों हम अवतल लेंस के लिए भी इसका सूत्र निकालेंगे रेखीय आवर्धन का। तो ये मैंने एक अवतल लेंस दिखाया है, ये इसका वक्रता केंद्र है, यहाँ पर ये वस्तु है AB, यहाँ से एक किरण निकलती है तो ये इधर चली जाएगी, दूसरी किरण इधर से चली जाएगी, तो पैरेलल है तो ये फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। ये हो गया इसका फोकस, ये हो गया फोकस। और दूसरी वक्रता केंद्र से निकलेगी तो वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी, और यहाँ पर ये क्रॉस होंगी तो AB का प्रतिबिंब हमें A' B' के रूप में मिल जाएगा। तो वस्तु AB की लंबाई मान लो H है, और A' B' की लंबाई मान लीजिए क्या है H' मान ली मैंने, और यहाँ पर इसका AB का प्रतिबिंब A' B' प्राप्त हो गया। तो ये भी जानते हैं प्रतिबिंब से वस्तु तक की दूरी, यानी ये यहां से यहां तक की दूरी क्या है B, ये मैंने लिख दिया है, यानी A' C ये दूरी है B, और AC वस्तु तक की दूरी है हमारी U। तो उसी तरह लेंगे त्रिभुज ABC और A' B' C में, ये भी समरूप है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, उसी तरह लेना है। तो देखो लिखूं मैं A' B' अपॉन AB बराबर, इसमें क्या आ जाएगा A' C अपॉन
AC तो A डैश B डैश देखो इधर क्या है, इधर को तो गया प्लस का यानी H डैश अपॉन AB यानी कि H बराबर, ये प्लस के गए दोनों, और इधर देखो किसका जाएगा, ये इधर है तो किसका जाएगा प्लस माइनस का, तो माइनस V और UV होगा माइनस U, तो माइनस से माइनस कट गई। प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई, इन दोनों का रेशियो ये क्या कहलाएगा हमारा M, तो M बराबर क्या हो गया V अपॉन U। तो आपने क्या देखा, चाहे लेंस उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों के लिए रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला सेम होता है, M बराबर V अपॉन U। तो ये हमारा हो गया रेखीय आवर्धन, उसकी परिभाषा और उसके उत्तल और अवतल लेंस के लिए फॉर्मूले। अब हम कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रेखीय आवर्धन का सूत्र UVF के पदों में, तो अब हम निकालेंगे रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला UVF के पदों में। इसको मैं मिटाता हूं। अब UVF के पदों में रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला क्या आएगा ये देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो अब हम रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला UVF के पदों में निकालेंगे। तो हम लेंस के लिए फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, इसमें UVF सामान्य अर्थ है आप जानते हैं, एक बार रिपीट कर देता हूं। U यानी लेंस से वस्तु की दूरी है, B लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है, और F लेंस की फोकस दूरी है। तो UVF का सामान्य अर्थ है। तो लेंस का फॉर्मूला होता है हमारा, देखो 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। इसमें मैं क्या करूंगा, B से मल्टीप्लाई कर दूंगा, B से गुणा करने पर, B से गुणा करने पर क्या मिलेगा, तो देखो B अपॉन V लिख देता हूं, V अपॉन V माइनस V अपॉन U बराबर V अपॉन F। गुणा कर दिया, ये तो कट गया, हो गया 1 माइनस V अपॉन U बराबर V अपॉन F। 1 को उधर ले जाओ तो माइनस B अपॉन U बराबर B अपॉन F, और ये हो जाएगा -1। यहां से माइनस हटाओ तो माइनस से भाग दे दूं इसमें, तो बन जाएगा V अपॉन U बराबर, ये माइनस का हो जाए प्लस का, तो 1 ये हो जाएगा माइनस का, 1 माइनस V अपॉन F। तो B अपॉन U बराबर, इसको घटाइए तो F एलसीएम आया तो हो जाएगा F माइनस, इसका इसमें भाग दिया, एक इससे गुणा किया तो V, तो B अपॉन U क्या हो गया हमारा M, ये हो गया हमारा रेखीय आवर्धन M बराबर F माइनस B अपॉन F। ये हमारा B और F के पदों में फॉर्मूला रेखीय आवर्धन का एक आ गया। दूसरे स्टेप में मैं क्या करूंगा, इसी में देख लीजिए, एक तो ये आ गया, दूसरा 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। इस बार क्या करूंगा मैं, U से गुणा कर दूंगा, U से गुणा करने पर करिए तो ये हो जाएगा U अपॉन V माइनस U अपॉन U, चलो U अपॉन U बराबर U अपॉन F। तो U अपॉन V ये हो गया -1, इसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, U यानी U, इसको उधर ले जाओ तो ये हो गया U अपॉन F प्लस U प्लस 1, U से U कट गया, प्लस हो जाएगा 1 प्लस 1, तो U अपॉन V बराबर, इसमें एलसीएम आया F, तो इससे क्या आ जाएगा F प्लस ये हो जाएगा U, यानी F प्लस U। तो इसको पलट दो तो क्या हो जाएगा, इसको कर दूंगा मैं V अपॉन U बराबर, इसको भी पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा F अपॉन F प्लस U, ये और B अपॉन U क्या हो गया हमारा M, तो ये हो जाएगा M बराबर F अपॉन F प्लस U। तो दो फॉर्मूले ये हमारे UVF के पदों में आ गया रेखीय आवर्धन का। इसमें आगे M बराबर F माइनस B अपॉन F, इसमें आगे M बराबर F अपॉन F प्लस U।
तो ये हुआ आज का हमारा टॉपिक रेखीय आवर्धन और उससे संबंधित फॉर्मूले।